12 years later, you have steered the party and the NDA to a historic victory. How does it feel? खुश तो बहुत होंगे आप, if I may use a filmy dialogue here. Anand ji, my association with Bihar started from 2005 when NDA campaign against Lalu Prasad Yadav ji's Jungle Raj. I was part of that movement. Since 2010, actively I was involved in Bihar's electioneering. Again, in 2014 parliament election, again in 15 assembly election, again this time in 25 election. Bihar, I see this victory is a victory of people of Bihar. People of Bihar want development. People of want growth. People of Bihar want to be aspirational. Since last 20 years, they have reposed their faith on NDA. Today, they have their absolute faith on leadership of Prime Minister Narendra Modi, on his words, and also with the Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar ji. NDA can deliver, NDA can fulfill their aspiration. They believe they have a huge trust factor with NDA. Simultaneously, the kind of issue opposition raised in front of us, all were negative, all were very poisonous. People of Bihar rejected this kind of negativity and they reposed their faith for development. NDA is for development. This kind of huge victories again dedicated to the aspiration of Bihar's youth and women. Dharmendra Pradhan ji, before I come to what your strategy was and what worked for the NDA, just want to bring to your attention what Rahul Gandhi has just tweeted. The Congress refuses to admit that this was a free and fair election. He says हम ऐसा चुनाव हारे हैं जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था. This entire election denial and also this calling the SIR as systematic invisible rigging, ये अब शुरू हुआ है कांग्रेस की तरफ से. आप क्या कहेंगे? आनंद जी, मैं राहुल गांधी जी को इस चुनाव में उनकी मानसिक दिवालियापन की एक्सट्रीम पॉइंट पे दिख रहा हूं. वो अपना कहते हैं हमारी लोकल भाषा में आपा खो गए हैं. बार बार भारत की जनता के द्वारा रिजेक्ट होने के कारण उनको अभी सारे चीजों में नेगेटिविटी दिखता है. एक हाथ में संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं और संविधान के विरोधी जितने काम हो सकता है वो सारे काम को कर रहे हैं. केवल भारत के अंदर नहीं कर रहे हैं, भारत के बाहर जाके कर रहे हैं. धीरे धीरे भारत को ही नीचा दिखाने की आए दिन उनके प्रयास रह रहा है. वो स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं. वो आज लायबिलिटी बन चुका है अपनी पार्टी के लिए, उनकी अलायंस के लिए, उनकी कोalition पार्टनर के लिए. उनको मुंह दिखाने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं बचा है. आप कहीं जीतो वो सही है, आप हार जाए तो ये निष्पक्ष नहीं है. ये तो उनकी दिवालियापन की पराकाष्ठा. वो सामंतवादी व्यक्ति है, उनको लगता है कि मेरे परिवार के बाहर कैसे चला जाएगा. आज सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खलबली चल रही है जी. इस प्रकार की दिवालिया लोगों के साथ रहा कैसे जाए. तो आपको लगता है दो फाड़ हो जाएंगे? आत्मशोचन कर ये दो फाड़ हो जाएगा कांग्रेस के मुबारक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बढ़ जाएगा और ये भी कहा कि कांग्रेस आज माओवादी मुस्लिम लीग हो गया है. ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा. देखिए, इसलिए तो मैंने कहा दिवालियापन की, बैंक्रप्सी की पराकाष्ठा राहुल गांधी है. सारे प्रकार की जिस भाषा में आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग बात कर रहा था देश को नीचा दिखाने के लिए, इस प्रकार की भाषा आज राहुल गांधी कर रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं थोड़ा इसको ओपन करूंगा, आपसे थोड़ा समय ले रहा हूं. राहुल शिवशंकर, रशीद किदवाई, राहुल वर्मा, स्वपन दास गुप्ता जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं. तो दे वुड ऑल्सो वांट टू आस्क वन और टू क्वेश्चंस. सो congratulations first to you. This is Rahul Shivshankar. Congratulations first to you and of course the NDA. You have been able to very well orchestrate a splendid victory, a historic victory. But धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वोट शेयर जो बढ़ा था 10% के आसपास, 9.7% बढ़ा था ओवरऑल, और आपकी जो NDA है उसका भी वोट शेयर बढ़ा है बाय अराउंड 10%. तो ये आप how do you see this? Is it because you have been able to expand beyond, acquire new constituencies, और ये कैसे किया आप लोगों ने? देखो, इसमें तीन विषय. एक तो इसीलिए वोट ज़्यादा बढ़ी क्योंकि वोटर लिस्ट की सुधार हो गई. वोटर लिस्ट में जो सारे अनावश्यक वोट था
जो SIR के माध्यम से चुनाव आयोग ने उसको परिष्कार किया, मतदान सूची को परिष्कार किया, क्लीनिंग किया, उसके कारण वोट की परसेंटेज जब वोटिंग बढ़ी, ये एक प्रमुख कारण है। बाकी रहा बीजेपी और NDA की वोट परसेंटेज कैसे बढ़ी। स्वाभाविक रूप में आज पिछले 20 साल में NDA की जो सफलता रही बिहार में, देश में जिस प्रकार की एक नई कॉन्फिडेंस बनी है प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के ऊपर, इसके सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है। ये बिहार है जहाँ सम्राट अशोक का जन्म हुए थे, जहाँ मगध साम्राज्य प्रतिष्ठा हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, वहीं से लेकर आज़ादी की लड़ाई में बिहार की भूमिका को देखिए। 74 की इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में बिहार अग्रेसर रहा। 14 में सत्ता परिवर्तन की अग्रेसर बिहार रहा। बिहार में तब हमने 32 सीट लोकसभा जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। पिछले 19 और 24 में दो बार NDA मजबूती के साथ जीत रहा है। बिहार आगे बढ़ना चाहता है। आज उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बिहार ने भरोसा जताया कि मेरे एस्पिरेशन को पूरा कौन कर पाएगा। इस बार जो आपने सही कहा, जिस प्रकार की वोटिंग ट्रेंड प्रारंभिक रूप में, उसको तो पढ़ना पड़ेगा और डिटेल, सर्वदूर बिहार में बिहार की जनता ने NDA के साथ दिया, जिला दर जिला साथ दिया, और ये नेगेटिविटी को रिजेक्ट किया। जो लोग समाज में भय, डर, द्वेष खड़ा करके वोट बटोरना चाहते थे, उसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया, इसलिए NDA को वोट ज़्यादा आई।